अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके मिर्ज़ा साहब आपके साथ हाज़िर हैं एक और वीडियो लेकर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही अहम वीडियो साबित होगी इम्प्रूवमेंट के मुतालिक। इससे कबल कि हम वीडियो की तरफ जाएं तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी करें। हो सकता है किसी ऐसे को ज़रूरत हो जिसके पास हमारा लिंक नहीं या हमारा पता नहीं है, आपकी शेयरिंग से उसको फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है जिसकी 400 फीस है, अगर आपकी सप्ली है या इम्प्रूवमेंट के लिए आपको टिप्स चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गुजारिश है कि व्हाट्सएप पे मैसेज अगर आपने करना है तो टू द पॉइंट मैसेज करना है। पहले इस्लाम, दुआ, लंबी छोटी बातें नहीं करनी। इस्लाम करें, साथ ही अपना मैसेज टाइप कर दें। मैं जब आपका मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। और एक बात एक बार पूछा करें, वाज़ेह तौर पे अपना क्वेश्चन किया करें। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, समझ नहीं आती तो 3-4 बार उन्हें पूछना पड़ता है फिर समझ आती है, तो काइंडली केयर किया करें। बहुत से स्टूडेंट्स को हमने रिप्लाई करना होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी गुजारिश ये है कि आपको नंबर इसलिए लिया कि आपकी हेल्प कर सके, लेकिन एक बंदा अगर एक बंदे को मैं 8-8, 10-10 मिनट दूंगा तो दूसरे को नहीं दे पाऊंगा। सो अपनी बात शॉर्ट करें, टू द पॉइंट बात सुने, टू द पॉइंट बात करें। और जब मैं आपको किसी चीज़ का जवाब दे देता हूँ तो बस उसको समझ लिया करें। मैं किसी को जवाब जब देता हूँ तो फिर पूछते हैं कन्फर्म है, रियली ऐसा होगा? बेटा देखिए, मेरा आपके साथ कोई मजाक तो नहीं, शुगल तो नहीं। जिस चीज़ का मुझे पता है मैंने उसी को आपको जवाब देना है। अगर मुझे नहीं कन्फर्म तो मैं कह देता हूँ नो आइडिया। अगर जवाब दिए तो इसका मतलब है मुझे श्योर है तो जवाब दिया है। और दूसरा इशू होता है, मैं जब किसी बच्चे के से मुझे कोई सवाल करता है, मैं उससे जवाब देता हूँ तो फिर वो कहते हैं नहीं हमारे साथ तो कहते हैं ऐसे है, हमारी मैडम तो कहती है ऐसे है। तो बेटा फिर आप उन्हीं से पूछ लें। मेरे नॉलेज में जो चीज़ है वो मैंने आपसे शेयर कर दी, ठीक है बेटा जी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि इम्प्रूवमेंट पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो मेरी कुछ जो है वो गुजारिश सुनिएगा। सॉरी, इम्प्रूवमेंट क्यों इंसान करता है, इम्प्रूवमेंट की उसे जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिसाल के तौर पे आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, आपने कहीं अप्लाई करना है तो आपके 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 या 100 नंबर कम है तो आप कहते हो कि हम इम्प्रूव करें, तो सूट होता है, सूटेबल है। या आपने किसी ऐसी जगह अप्लाई करना है जहाँ पे किसी स्पेसिफिक बुक के नंबर होने चाहिए। मसलन आपने एफएससी करनी है बायो के साथ और आपके कॉलेज की डिमांड है कि बायो में 70% नंबर होने चाहिए, तो आपके हैं 65% या 60%, तो आप इम्प्रूव के लिए चलते हो तो समझ आती है ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप कहते हो कि मेरा रिजल्ट जो है मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे 980 तक नंबर आ जाएंगे, लेकिन नंबर मेरे आए हैं 850। आप इम्प्रूव करते हो, समझ आ जाता है। ये 2-3 कंडीशंस मैंने बताई हैं। यानी आपके पास कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तब इम्प्रूवमेंट का जो है ना वो एक मकसद है। अब हमारा यहाँ जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, जैसे मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर जी मेरे बायो में 28 नंबर आए हैं तो मैंने इम्प्रूव करना है। भाई क्यों इम्प्रूव करना है? 28 से आप 56 पे तो जाओगे नहीं, जितना आपने पढ़ा उतने आपके नंबर आ गए। अब आपने किस लिए इम्प्रूव करना है? सर 9th के इंग्लिश में मेरे 34 थे और 10th में मेरे 20 आए हैं, मैंने इम्प्रूव करना है। बट वाई? भाई 34 9th में थे, अब 20 आ गया, कौन सा फर्क है? इम्प्रूव क्यों करना है? नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ा के क्या करोगे? वैसे ही यार देखिए, अपना टाइम क्यों जाया करना है आपने बेटा? वक्त भी जाया करेंगे, अपना पैसा भी जाया करेंगे। और दूसरी मजे की बात, एक बच्चे ने पूरा साल पढ़ा इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, किसी भी सब्जेक्ट को,
तो नंबर उसके आए हैं 40%, मसलन 60 में से 25 लगा लो। अब वो कहता है मैं 40 दिनों में पढ़ के तो टॉप कर दूंगा। हाउ रिडिकुलस यार, कैसा मजाक का खेल से एक आप लोगों का अमल है। सो मेरी गुजारिश आती है कि इम्प्रूवमेंट करने से पहले इफ यू हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव देन गो फॉरवर्ड, अदरवाइज जो मिला उसी पे साबर शाकर रहो और आगे जो आपकी फर्स्ट ईयर क्लासेस है वहां पे आप फोकस करो। एवं मुंह चौक के पंजाबी के अंदर इम्प्रूवमेंट आना टोर पे करो। मुझे कल एक और स्टूडेंट का मैसेज आया जी मेरे इस्लामियात में 17 नंबर है, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा इम्प्रूव करके आपने क्या किसी मदरसे में इमाम लग जाना है? 17 आ गए हैं, आपने नहीं पढ़ा तो 17 आए हैं ना। पूरा साल पढ़ के 17 नहीं है तो आप 40 दिनों में इम्प्रूव करके फर्ज करो आपके 40 आ जाएंगे इस्लामियात में, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने बिला वजह अपने लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉलिसी की तरफ। पॉलिसी क्या है हमारे पंजाब बोर्ड की? पहले क्या पॉलिसी थी? पहले ये पॉलिसी थी कि अगर आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको जो सब्जेक्ट आपने 9th का इंप्रूव करना है वो 10th का भी देना पड़ेगा, या अगर आपने को 10th का सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो 9th का भी देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके 9th के फिजिक्स में 55 मार्क्स हैं, लेकिन 10th में आपके फिजिक्स के आ गए हैं 30 मार्क्स। आप चाहते हो कि मैं 10th की फिजिक्स को इंप्रूव करूं, तो पहले रूल ये था कि अगर आपने 10th के फिजिक्स का पेपर देना है तो आपको 9th के फिजिक्स का में भी अपीयर होना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर दोनों इंप्रूव होंगे तो आपके इंप्रूवमेंट नंबर लगेंगे, वगरना आपके इंप्रूवमेंट नंबर नहीं लगेंगे। या आपको दोनों क्लासेस इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ 10th के सारे सब्जेक्ट करने हैं, साथ 9th के भी सारे करने पड़ेंगे। ये पहले पॉलिसी थी जो कि टफ थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए खुशआइंद बात है कि अब पॉलिसी बड़ी लीनियंट है। अब आपके 9th और 10th के कुल मिला के 18 सब्जेक्ट्स बनते हैं। आप 18 में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो जी मैं 10th का मुतालिया जो है पाक स्टडी इंप्रूव करूं, आप सिर्फ एक पेपर इंप्रूवमेंट का दे दो। आप 9th की केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहते हो, सिर्फ आप उसी का पेपर दे दो। आप 10th के मैथ को इंप्रूव करना चाहते हो, आप इंप्रूव कर सकते, यानी अब आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से चाहो इंप्रूवमेंट के लिए इम्तहान दे सकते हो। अब आपकी मर्जी है, अब कोई शिक नहीं है। आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लो, आप कोई से 2 सब्जेक्ट को ले लो, चाहे 9th-10th के सेम सब्जेक्ट ले लो, 9th-10th के डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लो, चाहे 9th पूरी कर लो, चाहे 10th पूरी कर लो, चाहे 9th और 10th पूरी कर लो। ये आप पॉलिसी है, यानी सादा लफ्ज़ में कह लो कि उन तो अड्डी मर्जी है पुत्रो, जो तुहाडा दिल कर दो उसके मुताबिक आप इम्प्रूवमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करके पेपर दे सकते हो। दूसरी बात, सर हम इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हैं, रिजल्ट आता है, हमारे नंबर नहीं बढ़ते तो क्या होगा? देखिए इम्प्रूव का मतलब है आगे जाना। आपने पेपर दिए, आपके मैथ में थे 65 मार्क्स, आपने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दिए और आपके नंबर आ गए 63, इम्प्रूव तो ना हुए, तो आपके पुराने नंबर लगेंगे फिर 65। आपने इम्प्रूव कर लिया, 65 से 66 हो गया, आपके नए नंबर लग जाएंगे। अब कुछ बच्चों का कहना यह है कि आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, नए नंबर जो आएंगे वो लगेंगे, तो नए नंबर जो आएंगे वो लगेंगे। नए नंबर अगर इम्प्रूव हुए तो लगेंगे, अगर आपके नए नंबर इम्प्रूव नहीं तो आपके नए नंबर नहीं लगेंगे। सो माइंड इट, इम्प्रूवमेंट मीन्स टू इंक्रीज समथिंग, टू बी बेटर इन समथिंग। ठीक है जी, अगर आप बेटर नहीं होते तो आपको पुराना रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे कई मजाक का खेल बात है, मुझे कई स्टूडेंट पूछते हैं सर जी हमने इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे हैं, अगर हम पेपर देते हैं हमारे नंबर नहीं बढ़ते तो क्या होगा? मुझे हंसी आती है यार, आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि आप इम्प्रूवमेंट के पेपर देने जा रहे हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस लो है कि मेरे अगर नंबर ना पड़े तो भाई भी पेपर क्यों दे रहे हो? बात में समझ आ रही है बेटा? मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ और शायद हल्का सा डांट भी रहा हूँ कि बाज आ जाओ। हमारे यहाँ हमारा स्टूडेंट क्या करता है,
उसके जब नंबर कम आते हैं ना तो अपने वालिदैन की नज़रों में, अपने माशरे की नज़रों में, अपने उस्ताज़ा, अपने दोस्तों की नज़रों में, अहले खाना, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों की नज़र में अच्छा बनने के लिए सारा नज़ला गिराता है बोर्ड पे। मैंने सारे पेपर सही दिए थे, मैं नंबर थोड़े आए ना, मैं प्रूव करना है ताकि घर वालों में सब में इधर उधर मेरी इज्जत बन जाए जी बच्चा सही है। क्या होता है, 3-4 हज़ार रुपया ज़ाया करते हो, कीमती वक्त ज़ाया करते हो, पेपर देते हो, जब दोबारा रिजल्ट आता है तब सारे भूल गए होते हैं। क्योंकि जब एनुअल रिजल्ट आता है ना तब सब पूछते हैं, सप्ली का जब रिजल्ट आया हमको किसी को पता ही नहीं कब आया, कोई नहीं पूछता, बंदा कहता लोग मेरी इज्जत बच गई। ठीक है, तो आपसे मेहरबानी है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेटा बी पॉजिटिव, प्लीज मेरी बातों को नेगेटिव ना लीजिएगा। मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, लेकिन जो बेहतर है ना वो करो ना यार। क्यों पैसा जाया करते हो यार अपने माँ बाप का? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अब एक बच्चा है, उसने पूरा साल पढ़ा यार, स्कूल भी गया, अकेडमी भी गया, प्रॉपर एक तरीके से पढ़ा, प्रॉपर रेगुलर अंदाज में स्टडी की, प्रॉपर टेस्ट सेशन दिया, ग्रुप स्टडी की, कुछ नहीं किया। अब वो 40 दिन घर बैठेगा, घंटा 1.5 घंटा किसी अकेडमी जाएगा, कैसे नंबर ले लेगा? हाँ, जिनके पास कोई डेफिनेट एम है ना, मसलन जिसके 1200 में से जिसके 1170 नंबर आए हैं, वो कहता है नहीं मुझे 80 आने चाहिए, मेरा मेरिट खराब हो, वो इम्प्रूव कर सकता है। या जिसके बायो में मैथ में फर्ज करो 70 नंबर आए, वो 75 चाहता है, किसी जगह पे अप्लाई किया है, वहां 100% नंबर चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट के लिए नंबर पेपर दे, तो समझ आता है। यहाँ पे मैं देखा यार, मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड आया एक स्टूडेंट का, वो 9th में उसकी 4 सप्लियां हैं और 10th में वो पास हो गया है, 20-20 नंबर लेके। वो कहता है मैं सर जी इंप्रूव करना चाहता हूँ, मेरे नंबर से ही नहीं आए। दसो भाई, 9th में आपकी 3 सप्लियां थी, वो सप्लियां दोबारा आई हैं, तो 10th में वो 4-5 दिन की से पास है, लेकिन 20-22 नंबर लेके 25-26 नंबर लेके पास। कहता है मैं इंप्रूव करता हूँ, नंबर थोड़े आए हैं। देखिए ना, ये वालिदैन के साथ चीट है बेटा। सो फॉर गॉड सेक, वालिदैन आपके लिए यार अपना खून पसीना करते हैं, उन्हें पॉजिटिव अंदाज में रिस्पॉन्स दो। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो उन्हें फ्रैंकली गो के हमने पेपर अच्छे नहीं थे किए, ठीक है जी। सो लेकिन इम्प्रूवमेंट पॉलिसी जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि पॉलिसी ये है कि आप जाओ, जितने साल मर्जी कर लो, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने आगे एडमिशन ना लिया हो। अगर आप इंटर में एडमिशन ले लेते हो तो आप मेट्रो को इम्प्रूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हो, आप इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हो, ठीक है, पंजाब कॉलेज में चले जाते हो, आपका मेरिट बनता है, आपके मेरिट से 30 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, आप इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हो, रिजल्ट आएगा जाके 20 अगस्त को पेपर शुरू होंगे और ये सितंबर में जाके खत्म होंगे, आपका समझ नवंबर के आखिर तक रिजल्ट आएगा अंदाजन। तो नवंबर तक आपको एडमिशन हो गया होगा, फीस जमा हो गई होगी, आपका नंबर दोबारा आ भी जाते हैं तो कॉलेज वालों ने स्कॉलरशिप बंद कर दिया होगा। सो इम्प्रूवमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आने वाले सालों में कुछ 2 साल बाद 4 साल बाद जब आपका मेरिट बनेगा एफएससी मेडिकल में, तो आपको फायदा होगा। लेकिन ये चंद स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा बस है भी ना, मैं इम्प्रूवमेंट करना, मैं इम्प्रूवमेंट करना है। सो इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी लीनियंट है, आपका जो दिल करता है, जो सब्जेक्ट का जहां से जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हो आप कर लो, आपके लिए कोई ममानियत नहीं है। लेकिन ये मेरी वीडियोस में जो मैंने बातें कही हैं इनको सुन के इम्प्रूवमेंट का फैसला करिएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हमेशा सलामत रखे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।